हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, प्रोबेबिलिटी मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करा दूं ताकि आप सिमिलर क्वेश्चन कर सको। और सॉरी, मैं वीडियोस को थोड़ा लेट प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि एक तो होली है तो बाहर बहुत शोर है, तो उसकी वजह से ना वीडियोज़ को प्रॉपर शूट नहीं किया जा रहा। हालाँकि आप बोलोगे कि आपकी नॉर्मल वीडियोज़ में भी शोर होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल शोर को बिल्कुल ज़ीरो करना। और इधर से मेरे खुद का कॉलेज होता है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको ढंग का, मतलब कम से कम लेकिन ढंग का कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 2 वाइट बॉल है, 3 रेड है, 5 ग्रीन है और 4 ब्लैक बॉल्स है, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर मान लो हमने पहले वाइट बॉल निकाल ली, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वाइट नहीं चाहिए तो हम रेड उठा लेंगे, मतलब रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर ऑफ। और एक बात और, ज़्यादातर जो हमें प्रोबेबिलिटी में हमें जो +2 में क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले ही मिलेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने के दोनों के दोनों बॉल्स जो है ना, हमें क्या चाहिए, डिफरेंट कलर्स की चाहिए। ठीक है, देखो अब हमें कौन कौन से कलर की बॉल्स है, 2 वाइट है, 3 रेड है। एक बार मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, 2 वाइट है, 3 रेड है, ठीक है, और 5 ग्रीन है और 4 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, 2 बॉल्स हम ये जो टोटल बॉल्स है, यानी कि 5 + 5 10, 10 + 9, यानी कि 14 बॉल्स में से हमने कोई भी 2 बॉल्स निकाल लिए, हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो 2 बॉल्स निकाल लिए। हम W1 और W2 इवेंट्स मान लेते हैं कि मान लो फर्स्ट हमारी वाइट आई, सेकंड भी हमारी वाइट आई। ठीक है, इधर से क्या होगा, हम R1 R2 2 इवेंट्स मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉल हमारी रेड आई और सेकंड भी हमारी रेड आई। ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह से लिख दोगे, लेट W1 W2 denote the event of drawing a white ball in first and second row respectively. Similarly, आप R1 and R2 denote the event of drawing a red ball in first and second row respectively. Similarly, यहाँ से हम G1 और G2 दो इवेंट्स को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको रफली बता रही हूँ सोल्यूशन तक पहुँचना कैसे है। ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम कम रह गया, हम लंबी वीडियोस नहीं बना सकती ना मैं। ठीक है, और B1 और B2 इससे सिमिलरली नहीं रह। ठीक है, नाउ जो हमारी प्रोबेबिलिटी है नाउ प्रोबेबिलिटी दैट balls drawn are of different colors will be equal to 1 minus probability that both balls drawn are of सेम कलर। ठीक है ना, तो मतलब अगर हमने क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी की दोनों डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए, वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस में सेम कलर के, क्योंकि सेम कलर की निकालना आसान है एज कम्पेयर टू डिफरेंट कलर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपना सोल्यूशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं दैट सेम कलर और फिर 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी that balls drawn are of same color is equal to, यानी कि अब क्या हुआ, या तो हमें दोनों वाइट चाहिए। ठीक है, या वाला केस चलेगा, हमें और वाला केस थोड़ी चाहिए, या तो दोनों वाइट हो तो काम चल जाएगा, या फिर क्या होगा, दोनों के दोनों ही क्या हो, रेड हो, या फिर दोनों के दोनों क्या हो, ग्रीन हो, और या फिर दोनों के दोनों क्या हो, ब्लू हो। ठीक है, अब या वाला केस है तो हम ऐड करेंगे। ठीक है ना, और अगर एंड वाला केस आता है, और वाला केस आता है तो हम प्लस करते हैं, और एंड वाला केस आता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये बात कर चुके होंगे। ठीक है, तो यानी कि P ऑफ W1 W2 प्लस में P ऑफ R1 R2
प्लस में P ऑफ G1 G2 प्लस में P ऑफ B1 B2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जस्ट हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो देखो अब W1 W2 वो कैसे निकालेंगे, P1 W1 W2। तो जैसे PW1 W2 है तो वो किसके इक्वल होगा, PW1, ठीक है, इनटू में अब एक वाइट बॉल हमारी आ चुकी है, यानी कि अब W2 जो है ना W1 पे डिपेंड कर जाएगा ना, यानी कि PW2 डिवाइडेड बाय W1, ठीक है। सिमिलरली P नेक्स्ट हमने रेड लिया तो PR1, ठीक है, इनटू में PR2 डिवाइडेड बाय में PR1, ये ठीक है। सिमिलरली PG1 इनटू में, क्योंकि पहली बॉल मान लो हमने वाइट वाला केस लिया तो पहली बॉल हम वाइट निकाल चुके हैं, अब दूसरी बॉल वाइट आने की मतलब वो डिपेंड कर जाएगा पहली बॉल वाइट पे, ठीक है ना। पहली बॉल वाइट आनी चाहिए तभी दूसरी बॉल वाइट वाइट आए तभी बात बनेगी, क्योंकि हमें दोनों सेम कलर की चाहिए, ठीक है। अदरवाइज पहले रेड आ जाए तो थोड़ी मैटर करेगा, हमें दूसरी वाइट, दूसरी फिर हमें रेड ही चाहिए होगी, तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो मॉडिफाई होता रहेगा ना, ठीक है। तो PG1 डिवाइडेड बाय में PG2 बाय में G1, ठीक है, प्लस में B1 इंटू में B2 डिवाइडेड बाय में B1। और एक बात और, मुझे ना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपसे 2 साल ही बड़ी हूँ, ठीक है ना। कोरोना बैच में मैं पास हुई लगा लो, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा समझ नहीं आता ना तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, मतलब ना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ना नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे थोड़ा रफली लिख दिया है, आपके पास मतलब एग्जाम में तो आपको दोनों शीटें मिलेंगी तो आप इजीली पीछे देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आउट ऑफ 14, ठीक है, इनटू में अब एक वाइट बॉल तो चली गई है, ठीक है, तो यानी कि वाइट बॉल अब रहेगी 1 और टोटल बॉल्स भी 1 कम होगी, यानी कि 1 इंटू में 30, ठीक है। अब रेड बॉल की क्या है 3 डिवाइडेड बाय में 14 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय में 13, ठीक है। सिमिलरली G1 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय में 14, ठीक है, और 4 डिवाइडेड बाय में 13, ठीक है, प्लस क्या होगा PB1 दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय में 14, ठीक है, डिवाइड इंटू में क्या 3 डिवाइडेड बाय में 13, ठीक है। तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 1/7 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 7 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 7 बन रहा है, ठीक है। तो 1/13 को एक बार कॉमन ले लेना, या फिर एक काम करते हैं, एक बार इनको मतलब एज इट इज़ छोड़ देना और इनको ऐड कर देना, ठीक है। 14 इंटू 13 एलसीएम में रख लेना, हो सकता है इससे ज़्यादा ईजी बन जाए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है जिस तरह से आप सोल्व करना चाहो। तो ये यानी कि 2 प्लस में 6 हो जाएगा, इसको कट मत करना, मतलब एक बार ऐसे कंसीडर कर लो, 5 4 जा 20, ठीक है, और 2 3 जा 6, ठीक है। तो यानी कि दिस विल फॉर्म 40 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 13। अब चाहो तो आप इसको कट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट 1 माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, तो ये 40 डिवाइडेड बाय में 1/82 हो जाएगा, ठीक है। और अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस में 40 डिवाइडेड बाय में 182, ठीक है, जो कि इक्वल होगा 142, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 40 माइनस करना है, डिवाइडेड बाय में 182 कट करेंगे तो दिस विल बी 71, 2 पे कट करेंगे और डिवाइडेड बाय में 91, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आई होप इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। जस्ट हमने क्वेश्चन में जो दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने किया है। प्रोबेबिलिटी तो सबसे ईजी है, सबसे ईजी है मार्क्स गेन करना, हालांकि मैं भी आपकी तरह डरती थी।